कोरोना आखिरी सांसें लेने लगा। एक दिन में सिर्फ 6 अमवात। जाँ बहक अफराद की तादाद 5,976 हो गई। मुल्क भर में 2,79,699 शहरी मुतासर। सिंध में 1,21,309, पंजाब में 93,173 मरीज, खैबर पख्तूनख्वा में 34,160, बलूचिस्तान में 11,762 केसेस। ईद के बाद कोरोना बढ़ने का खदशा। वायरस बिल्कुल खत्म नहीं हुआ, टेस्ट कुछ कम हो गए। हुक्मरानों ने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। हुकूमत की एक भी सम दुरुस्त नहीं। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर शाह की शदीद तनकीद। मॉनसून के नए स्पेल का आगाज। पंजाब के कई शहरों में तूफानी बारिश। लाहौर में फारूकगंज अंडरपास डूब गया। लोगों को मुश्किलात। नशेबी इलाकों में पानी खड़ा होने पर वजीर आला का इजहार बरहमी। पेशगी इक़दाम क्यों नहीं किए गए, रिपोर्ट तलब। अभी बाकी है मेरे दोस्त। ईद का दूसरा रोज भी भरपूर। कल के मेहमान आज मेजबान। सज गए दस्तरखान। मटन चाम, टिक्का बोटी, बीफ पुलाव और चपली कबाब। मजेदार खाने की क्या है बात। यार दोस्तों की रात को बारबेक्यू की प्लानिंग। फटाफट पूरा बकरा चट। मटन कोरमा, चांपे, पुलाव और गर्मा गर्म कबाब। खाने से इंसाफ, प्लेटों की प्लेटें साफ। गुजरावाला में पहलवानों के दस्तरखान पर दाव पेच। आज हम सब पहलवान यहाँ इकट्ठे हुए हैं। बेहतरीन दावत का एहतमाम किया गया है, जिसमें सिरिपाए, छोटा गोश्त था, उसके बाद चिकन पुलाव था। पहलवानी खानों से आज इनकी तवज्जो की है सब पहलवान दोस्तों की। ख्वाबों से एंजॉय किया है और बड़ी ईद कुर्बान के मौका पर हम सब दोस्तों ने मिलकर दावत की है और दावत में खूब खानों का एंजॉय। वज़ीर आला पंजाब की सफाई ऑपरेशन मौसर अंदाज में जारी रखने की हिदायत। आलाइशें उठाकर मुनासिब तरीके से ठिकाने लगाई जाएं। सफाई पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उस्मान बुजदार। ईद उल अज़हा पर सब्ज मसालों की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल। लहसुन, अदरक, टमाटर, प्याज अवाम की पहुंच से बाहर। प्राइस कंट्रोल कमेटियां गैर फाल। कोई पूछने वाला नहीं। नाजायज मुनाफाखोरों से कौन जान छुड़ाएगा, शहरियों की दुहाई। गवर्नर पंजाब से आईजी की मुलाकात। सूबे में अमनो अमान की सूरत हाल पर बातचीत। पुलिस समेत तमाम इदारों को सियासी मुदाखलत से पाक कर रहे हैं। थानों में इंसाफ की फराहमी पुलिस की जिम्मेदारी है। चौधरी सरवर। NA 75 साल कोर्ट से मुंतखब लीगी MNA इफ्तिहारुल हसन का इंतकाल। कोरोना से सेहतयाब होने के बाद उन्हें दिल का आर्जा लाहक हो गया था। इफ्तिहारुल हसन की सियासी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। शहबाज शरीफ का इजहार अफसोस। आपको बताएं कि बारिश तो थम गई लेकिन मसाइल कम ना हो सके। लाहौर की अगर बात करें तो फारूकगंज अंडरपास स्विमिंग पूल का मंजर पेश करने लगा। अंडरपास में 6 फुट तक पानी जमा हो गया है। बादामी बाग और एक मोरिया पुल का राब्ता मुनक़ता हो गया। इसी से मुतल्लिक मजीद बता रहे हैं शेख ज़ैनुल आबिदीन। ईद से कबल शहर लाहौर को डूबने से बचाने के लिए वासा की तरफ से बुलंदो बांग दावे तो किए गए थे, मगर अब जैसे ही ईद के दूसरे रोज़ शहर लाहौर में सबसे ज़्यादा 71 मिलीमीटर बारिश हुई है, तो उसके बाद की सूरत हाल देखी जा सकती है कि शहर में जगह जगह पर बारिशी पानी खड़ा है। और ख़ुसूसी तौर पर ये शुमाली लाहौर का इलाका फारूकगंज है और फारूकगंज अंडरपास की सूरत हाल देखी जाए तो यहाँ पर 6 फीट तक बारिशी पानी जमा हो चुका है। 5 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है, मगर अभी तक यहाँ पर ना तो निकासी आप के लिए जो ऑपरेशन है वो शुरू किया गया है और ना ही बारिशी पानी का जो निकास है वो मुमकिन हो सका है, जिसकी वजह से जो इलाका मकीन है वो महसूर होकर रह गए हैं। और यही नहीं, बादामी बाग से एक मोरिया पुल और एक मोरिया पुल से बादामी बाग जाने वाली जो बरास्ता फारूकगंज रोड है, जो ट्रैफिक है उसका राब्ता मुनक़ता हो चुका है। और जो भी गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें यहाँ से गुजरने की कोशिश कर रही हैं वो इस बारिशी पानी में डूब रही हैं। ताहाल वासा की तरफ से यहाँ पर इमदादी सरगर्मियाँ शुरू नहीं की जा सकी। इलाका मकीन अपने घरों में महसूर होकर रह गए हैं और बारिशी पानी अभी तक यहाँ पर जूं का तूं है। जी,
खबर यह है कि लाहौर में बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए, जिस पर वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार बरहम हो गए हैं। पेशगी इक़दामात क्यों नहीं किए गए, वज़ीर आला की जानिब से रिपोर्ट भी मांग ली गई है। उस्मान बुज़दार ने कहा कि रिहायशियों को मुश्किलात हैं, जिस पर मुतल्लिका हुकाम की बेखबरी अफसोसनाक है। उस्मान बुज़दार ने वासा हुकाम को फौरी नकासी आब का हुक्म भी दे दिया है। जी हाँ, लाहौर में बारिश हुई है जिससे नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। वज़ीर आला बरहम हैं और उन्होंने रिपोर्ट भी तलब कर ली है और सवाल किया है कि पेशगी इक़दामात क्यों नहीं किए गए। बराह रास्त आपको कराची ले चलते हैं। सईद अली मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। जब ये ऑपरेशन शुरू हो तो चूँकि एक्टिविटी काफ़ी बढ़ जाती है, रेगुलर जो गार्बेज कलेक्शन है वो भी होती है, फिर आलाइशें बहुत ज़्यादा तादाद में आती हैं, तो ये दोनों एक्सरसाइज जब साथ होंगी तो शायद मुश्किलात होंगी अमले के लिए भी, और जो इदारे काम कर रहे होते हैं उनको भी मुश्किल पेश आएगी। तो उसमें जो वादा किया था सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने कि शायद वो मुकम्मल तौर पर कचरा जो है ईद से पहले साफ़ कर देंगे, उसमें कई जगहों पर उनको नाकामी हुई और पूरी तौर पर काम नहीं कर सके। इसी तरह जो आलाइशें उठाने का ऑपरेशन जब शुरू हुआ तो कई जगहों से ये शिकायत आई कि जिस कॉन्ट्रैक्टर को जितनी मशीनरी और जितनी गाड़ियां अरेंज करनी थी, कुछ जगहों पर वो मुकम्मल तौर पर जो ट्रांसपोर्ट थी, जो गाड़ियां थी, जो डंपर्स थे, वो फराम बर वक्त नहीं कर सके। उसकी वजह से मुश्किल ये हुई कि रोज़ाना जैसे कल का पहला दिन था, जो ऑपरेशन जब कुर्बानी बंद होती है, शाम में जब ख़त्म हो जाती है, रुक जाती है, तो उसके बाद ये ऑपरेशन चंद घंटों में ख़त्म हो जाना चाहिए था, लेकिन इक्विपमेंट की कमी की वजह से ये कल रात देर गए तक जारी रहा और कुछ इलाकों में तो रात 3 बजे और सुबह 4 बजे तक भी ये काम करते रहे। उसके बावजूद भी कुछ ऐसे पॉइंट्स ज़रूर थे जो रह गए, जो उसूली तौर पर नहीं रहने चाहिए थे। जो प्लानिंग थी वो यही थी कि पहले दिन जितनी आलाइशें इकट्ठी होंगी शहर में, जो हमारे कोई 79 शहर भर में इस तरह के पॉइंट्स बनाए गए हैं जहाँ पर मुख्तलिफ़ आबादियों से, मोहल्लों से, इलाकों से कलेक्शन पॉइंट जिसको कहते हैं, वहाँ से वो आलाइशें आएंगी छोटी गाड़ियों में, और यहाँ मेजर जो कलेक्शन पॉइंट है यहाँ पर वो छोड़ेंगे और यहाँ से बड़े डंपर्स के ज़रिए उठाकर लैंडफिल साइट्स पे जाएंगी। और कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में ट्रेंचेस उसी डिस्ट्रिक्ट में बना दी गई हैं आबादी से दूर, जो खुली ज़मीन है उसमें, और वहाँ पर वो दफन कर दी जाएंगी, जो उसका एक तरीक़ाकार होता है, उसके मुताबिक इनको डिस्पोज ऑफ किया जाएगा। तो उसमें जो कुछ ताख़ीर हुई, लेकिन आज हमारी कोशिश थी, आज मैं ख़ुद भी निकला, सीएम साहब ने मुझे हुक्म किया, क्योंकि नासिर शाह साहब कुछ और डिस्ट्रिक्ट्स में गए हुए हैं सूबा सिंध के, तो मुझे ये कहा गया कि मैं ख़ुद भी जाकर विज़िट करूँ, और DMCs के जो चेयरमैन हैं उनसे भी रब्ता रहा, फिर मेयर साहब से भी रब्ता हुआ, और आज यहाँ आए हैं। आज भी कुछ जगहों से ये शिकायत ज़रूर आई है कि जितनी मशीनरी होनी चाहिए थी उसके मुकाबले में कम है, और हम अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि वो जितनी मशीनरी जहाँ रिक्वायर्ड है, डिस्ट्रिक्ट्स में जहाँ जहाँ ज़रूरत है, वहाँ वो मशीनरी उतनी पहुँच जाए। मुझे जो शिकायत आई हैं ज़्यादा वो डिस्ट्रिक्ट वेस्ट से आई हैं, ज़िला गरबी हमारा जो है वहाँ से आई हैं, कुछ डिस्ट्रिक्ट सेंटर से भी शिकायत थी, लेकिन अभी मेरी DMC के जो चेयरमैन हैं रेहान हाशमी साहब, उनसे बात हुई है, वो कह रहे हैं कि चीज़ें अंडर कंट्रोल हैं, लेकिन बहरहाल तकलीफ़ इनको हुई है, इनको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी है। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में मैं गया हूँ, वहाँ निस्बतन शिकायत कम है, लेकिन जो मशीनरी की किल्लत है वहाँ भी इसका सामना है लोगों को, और डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में निस्बतन काम जो है वो बेहतर है, मलीद से कोई ख़ास बड़ी शिकायत नहीं है, और साउथ में भी कहीं कहीं जो हमारा ओल्ड सिटी एरिया है वहाँ से कुछ शिकायत हैं, लेकिन अमूमी तौर पर सूरत हाल बेहतर है वहाँ पर। तो कोशिश आज भी हमारी ये होगी कि आज शाम तक जब कुर्बानी का अमल रुकेगा, उसके बाद पूरे शहर से जहाँ जहाँ आलाइशें हैं उसको कितना ही वक्त लगे, आज रात में वो तमाम की तमाम आलाइशें जो हैं वो उठा ली जाएँ, ताकि कल सुबह जब कुर्बानी का अमल शुरू हो तो किसी भी कलेक्शन पॉइंट पर भी या आबादियों में जहाँ जहाँ पर कचरा कुंडियाँ होती हैं वहाँ पर कोई आलाइशें ना हो। लेकिन मैं इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी इस बात को तस्लीम करता हूँ, मैं आपके सामने एडमिट करता हूँ कि चूँकि लोग बहुत बड़े पैमाने पर कुर्बानी करते हैं और कहीं कहीं वो ख़ुद जब आलाइशें ट्राली में डालकर किसी ऐसी जगह फेंक देते हैं जो आइडेंटिफाइड कचरा कुंडी नहीं होती है, तो वहाँ रह जाती हैं चीज़ें जब तक
सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड को या यूनियन कमेटी के जो ज़िम्मेदार वहाँ काम कर रहे होते हैं, जब तक वो उनके इल्म में आए तो ऐसी चीज़ें कहीं रह जाती हैं। तो मेरी गुजारिश होगी आपसे भी, अगर आपके इल्म में भी हो तो जो मुतल्लिका लोग हैं उन तक ये बात कन्वे करें ताकि चीज़ें उठा ली जाएँ। और मैं इस मौके पर शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ तमाम डीएमसी के चेयरमैन का भी, मेयर साहब का भी, और उनके साथ साथ जितने और यूनियन कमेटी के चेयरमैन हैं, वाइस चेयरमैन हैं, काउंसलर्स हैं जो अपना काम कर रहे हैं, उनकी वजह से हमारी काफ़ी हमें मदद मिलती है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की जो कोताहियाँ हैं वो सामने आती हैं और उसको ठीक करने का हमें एक मौका मिलता है। मेयर साहब कोई बात करेंगे, फिर आप सवाल कर लीजिएगा। शुक्रिया सईद भाई। मैं थोड़ा सा मीडिया के तवज्जुह से हुकूमत को भी और मैं कर रहा हूँ, आप बस सही एक ही बात, मीडिया के तवज्जुह से मैं हुकूमत को भी